जय हिंद साथियों। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 क्लास 10वीं की है। याद रखिएगा, क्लास 10वीं की प्रश्नावली 8.4 जो त्रिकोणमिति है उसका प्रश्न नंबर हम 4 तक कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में 10 प्रश्न है, तो देखते हैं अभी जितना समय के अनुसार जितना हो सके उतना बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। याद रखिए, पहले 5 नंबर प्रश्न जो है उसे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित सब समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कहता है कि इसमें जितना भी, देखिए 1 नंबर पहले प्रश्न लिखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ हमें कहता है ये सिद्ध करने के लिए, यानी कि ये जो सब समीकरण दी गई है, ये सब समीकरण कहे तो यानी एक सूत्र की तरह जो हमारा दिया गया है, इसे हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए आप याद रखें, और यहाँ जो कहता है प्रश्न में कहता है ये जो थीटा दी गई एक तरह न्यून कोण है और इसके लिए परिभाषित भी है, तो इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इसे सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि हम इसे सिद्ध जब भी करेंगे तो या तो LHS से कर सकते हैं या RHS से, यानी कि जो कंडीशन होगा कंडीशन के अनुसार, जैसे कि इसमें अगर लग रहा है, जैसे कि यहाँ लग रहा है LHS और RHS दोनों तरफ से हल हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ LHS होगा, कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ RHS होगा, और कभी जो है ध्यान दीजिए दोनों तरफ से हो जाएगा। और यहाँ इसे सिद्ध करने के लिए 8.4 को कंप्लीट पूरा करने के लिए आपको जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है सभी याद रखना जरूरी है। और देखिए आपको, अगर आप लोग वह याद नहीं है, यदि आप लोग वह फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम आगे, और साथ ही साथ हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी जितना भी फार्मूला उपयोग होगा उसे करते जाएंगे। तो देखते हैं, इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं। तो हम चलते हैं LHS से। LHS बराबर क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले आप कोसेक का सूत्र ध्यान दीजिएगा। कोसेक का ऐसा सूत्र लगाना है जो कि दोनों में वैसा चीज़ आ जाए। जैसे कि कोसेक का 1 बटे अगर साइन लेते हैं तो क्या कॉट में साइन वाला है, तो कॉट का भी है कोस बटे साइन। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला लाल कक्का पे याद होगा, लाल कक्का, इस पे आपको याद होगा ऊपर साइन थीटा है तो नीचे क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी साइन जो कोसेक का अपोजिट होता है और कोसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कोसेक दिया है तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। फिर उसके बाद देखिएगा माइनस, अब कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र आपको ये याद ही होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर याद नहीं है तो लिखकर अभी भी याद कर सकते हैं। अगर वह सभी नहीं होगा तो अभी भी जितना फॉर्मूला उपयोग हो रहा है सबको लिखते जाइएगा कॉपी में, अलग कॉपी में, और उसे भी याद करते जाइएगा। तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखते हैं, इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए अगर साइन थीटा आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, साइन से भाग देंगे, साइन में साइन कट जाएगा, एक ही रह जाएगा। साइन से साइन में भाग देंगे, एक कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा। अब फिर आगे देखिएगा इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, दोनों अलग अलग, देखिए अब आगे नीचे अब तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए तोड़ना है, दोनों के स्क्वायर कर देंगे अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ हल करने के दो, या तो इसका देखिए फार्मूला भी लगाएंगे फिर वह लंबा बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये कॉस में है और साइन को भी हम कॉस में बदल सकते हैं। आपको ये सूत्र याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछ दिया तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस है उधर माइनस चल जाएगा, यानी कि यही सूत्र उपयोग करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, ये माइनस जाके कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे इसे तोड़ सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिए
होल स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार हम गुना में लिख दिए बटा। अब यहाँ अगर आप देखिएगा तो गौर कीजिएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि इसको अगर स्क्वायर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आपको सूत्र याद होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ से याद कीजिए और इसी फार्मूला पर हम इसे तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा क्या, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर छिपा रहता है, समझिए नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए का मान ए और बी का मान कॉस थीटा, याद रखिएगा ए प्लस बी का मान कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ए माइनस है तो ए का मान 1, ए माइनस बी है, बी का मान कॉस थीटा। अब देखिए ये सूत्र पे तोड़ दिए। अब देखिए कुछ मिल रहा है, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, काट दिए। तब देखिए क्या बच गया, हमारा बच गया यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमारा LHS से हल किए तो RHS जो है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे जो बटाम है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा 1 नंबर का LHS जो हम हल किए तो हमारा RHS आया, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये तो हमें LHS से सिद्ध कर लिए। यदि आप लोग RHS से सिद्ध करना चाहते हैं तो वहाँ से भी हल कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या कीजिएगा, हरों का परिमेयकरण करके देखिएगा, हल हो जाएगा। ठीक, करके देखिएगा हल हो जाएगा। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर सेकेंड रूल करके हम इसे भी बनाकर एक अलग वीडियो डाल देंगे। अब हम लोग देखते हैं 5 का 2। 5 का 2 देखिएगा प्रश्न जो है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब देखिए इसे हमें सिद्ध करना है, LHS और RHS को बराबर करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हमें बराबर करना है। तब देखते हैं किधर से हल होने वाला है। तो देखिए इधर से यदि हल करते हैं तो लगता नहीं संभव है, क्योंकि कुछ जोड़ना घटाना या गुना भाग करना पड़ेगा। लेकिन इधर देखते हैं तो इधर हल लगता है हो रहा है, तो हम इधर से ही करते हैं। तो LHS बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो हल करते हैं सबसे पहले नीचे जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं, भिन्न का जो दिख रहा है तो एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कॉमन कुछ नहीं होगा, दोनों गुना हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए जब ऐसा आ गया तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए प्लस है प्लस। अब नीचे क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, कॉस से भाग देते हैं। यदि हम इस कॉस से भाग देंगे तो कॉस से इसमें भाग देंगे तो हमारा कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ऊपर है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों आ गया। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है हम इसका क्या लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी तुरंत आपको सूत्र बताए हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र नहीं दूसरा बताए थे, ये भी सूत्र जान जाइए। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप बचपन में कई बार पढ़े होंगे। अब देखिए इसी सूत्र पे हमें इसको तोड़ना है। तो ए हमारा क्या होता है 1 और बी होता है साइन ए, इस पे तोड़ेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने ए का मान 1 गुना बी का मान क्या हो जाएगा साइन ए। फिर देखिएगा प्लस बी स्क्वायर है, बी का मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए। और ए भी लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, बटा
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखते हैं कुछ हल हो रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का सूत्र अभी तुरंत आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ये सूत्र आप जानते हैं। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों का लिख सकते हैं या दोनों के एक जगह पहले कर लेते हैं। एक जगह ही करते हैं। साइन स्क्वायर ए को पहले लिखे, फिर कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और उसके बाद इधर गुना कीजिए 2 गुने, ध्यान दीजिए 2 गुने 1 2, और साइन ए है तो साइन ए 2 साइन ए। फिर देखते हैं आगे बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ही रहने देते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर आगे देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, जो कि यहाँ फार्मूला बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इस फार्मूला पे यदि हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1, तो दोनों का मान आ गया 1 प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए आगे हल होगा। आगे क्या हल होगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, ये याद रखिएगा जोड़िएगा नहीं, 2 इसके साथ गुना है इसलिए जुटेगा नहीं, सिर्फ 1 1 2 होगा। 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखते हैं दोनों में 2 मिल रहा है तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 निकल गया तो क्या बचा 2 से 2 में भाग देंगे, 1 प्लस 2 निकाल लिए तो कुछ नहीं तो 1 साइन ए तो सीधा साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों में मिल रहा है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं काट देंगे। काट देंगे तो क्या बच गया ऊपर 2 गुना कुछ नहीं तो 1 बटे कॉस ए। आप बताइए 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस आप लाल कक्का से जानते हैं, लाल कक्का से आप ये सूत्र जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है ऊपर कॉस थीटा, नीचे होता है सेक। कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो बताइए 1 बटे कॉस बराबर क्या होगा सेक, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा। सेक ए है, सेक ए हो गया। अब यहाँ गौर कीजिए, देखिए LHS से हल किया था हमारा 2 सेक ए आ गया, RHS आ गया। LHS से हल किया तो हमारा क्या है RHS, तो आता LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा 2 नंबर भी क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 जो है कहता है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, फिर उसके बाद दिया है प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिएगा यहाँ संकेत भी दिया है, तो संकेत क्या दिया है, कहता है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। यानी कि इसे अब सिद्ध करना है हमें, LHS और RHS को सिद्ध करना है दोनों के बराबर। तो सबसे पहले इसे हमें साइन कॉस में बदलना होगा, जो इसमें दिया है जिधर से भी हल करेंगे उसे साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे और हल हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो हल हो जाएगा। अब हम साइन कॉस कह रहा है तो अभी हम चलते हैं इसी के अनुसार, जो संकेत दिया उसी के अनुसार चलते हैं तो आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन अपने मन से भी हम यदि हल करते हैं तो भी हल हो जाएगा। जैसे tan है कॉट है, tan कॉट में ही रखकर इसे आगे हल करते रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो संकेत दिया हम उस पर काम करते हैं। LHS से चलते हैं। LHS क्या है हमारा tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब देखिएगा ऐसे कहता है साइन कॉस में बदले, तो आपको tan थीटा और कॉट थीटा दोनों सूत्र याद होगा। tan थीटा बराबर सूत्र आपको याद होगा साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी आपको याद होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि अभी तुरंत भी बता गया।
अब देखिए इसी दोनों सूत्र का उपयोग करते हैं। सबसे पहले tan का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, और बटा में क्या है हमारा, एक माइनस, जब भी बताए थे जब भी एक बटा आ जाए दूसरा बटा रहे तो इस प्रकार दीजिए ताकि सहूलियत होता है हल करने। माइनस कॉट, कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ब्रैकेट दोनों है बटा हम इसलिए ब्रैकेट कर दिए, फिर प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बटा एक माइनस tan का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए आगे हल करते हैं। यहाँ अंदर क्या होगा, भिन्न का जोड़ घटा है घटाव हो जाएगा, करते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा दोनों का एलसीएम कीजिए। एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, कुछ नहीं बटा एक से भाग देंगे साइन में तो क्या होगा साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन से साइन भाग देंगे एक, कॉस से गुना करेंगे कॉस ही रह जाएगा, फिर प्लस। अब देखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटा फिर भिन्न का घटाव करेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब गुणित एक से भाग देंगे कॉस में तो हो जाएगा कॉस, कॉस गुने एक क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं आगे दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ लग रहा है गुना हो जाएगा तो गुना कर लेते हैं। भाग का उल्टा क्या होता है गुना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, साइन थीटा ऊपर और बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखिएगा प्लस है तो प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा भाग उल्टा गुना और कॉस ऊपर जाएगा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते आगे हल करते हैं तो ये गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा इधर भी गुना करते हैं, क्या हो जाएगा कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हल करते हैं। सबसे पहले आगे भी अब क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हम यहाँ एलसीएम करते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा क्या एलसीएम में कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, यानी कि एक में कॉस साइन माइनस में है तो एक में साइन माइनस में। या तो हम इधर से माइनस कॉमन कर लेंगे या फिर इधर से माइनस कॉमन कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका है ऊपर भी माइनस एक से गुना करेंगे नीचे भी एक से गुना करेंगे, सहूलियत होगा गुना करने में भी और कॉमन करने में भी। तो हम कॉमन ही कर लेते हैं, इन दोनों से माइनस को कॉमन करते हैं। याद रखिए इन दोनों से माइनस को क्या करते हैं कॉमन, इससे माइनस निकल जाएगा क्योंकि प्लस का जो निर्माण होता है माइनस और माइनस के मिल से, माइनस गुना माइनस मिल के क्या होता है प्लस। अब इस प्लस से सोचिए एक माइनस निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एक माइनस, और ये माइनस का निर्माण होता है या तो प्लस माइनस मिल के या माइनस प्लस मिल के। तो बताइए इस माइनस से अगर ये माइनस निकाल लेंगे तो हमारा प्लस बचेगा, या इधर से सोचिए निकालेंगे तो भी मेरा प्लस बचेगा। तो ये सिंपल सा नियम है, या सिंपल आपको समझना है, अपोजिट साइन निकालते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि प्लस है इससे माइनस निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस से माइनस निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा माइनस हो जाएगा। तो हम दोनों में क्या करते हैं कॉमन करते हैं। क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखिएगा प्लस है तो प्लस, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब ध्यान दीजिएगा हम दोनों से क्या कॉमन कर रहे हैं, माइनस, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब इससे माइनस निकल गया तो ये प्लस से माइनस निकल गया तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस निकला तो ये हो जाएगा साइन हो जाएगा प्लस में, तो इसे प्लस करते हैं, पहले प्लस वाला लिख देते हैं साइन थीटा, और माइनस कॉस क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। समझिएगा ये चीज़ है कॉस थीटा, जगह कम पड़ गया। फिर आगे देखते हल करते हैं, बराबर ही होगा। अब आगे हल करते देखिएगा प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा आगे अब हल करते हैं तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। अब हम दोनों का एलसीएम भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो दोनों में ये कॉमन है और साथ ही कॉस इंटू साइन हो जाएगा। तो करते हैं आगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद देखिएगा बीच में माइनस है, थोड़ा चिन्ह छोटा पड़ गया है, याद रखना है माइनस है, गुना में नहीं है। तो साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद ये दोनों में मिल रहा है इसलिए एक हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हमारा एलसीएम आया। अब क्या करते हैं, एलसीएम करने के बाद भिन्न के घटा आपको याद है, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे कॉस से कॉस में भाग देंगे कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, साइन स्क्वायर गुने साइन क्या होगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस। अब देखिएगा इधर भी ध्यान दीजिएगा तो साइन थीटा है, अब यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा कॉस। अभी कॉस को ऊपर कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सूत्र याद होगा, अब यहाँ देखिए वह सूत्र ही लगेगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यानी कि एक सूत्र होता है, आप लोग इधर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में कंप्लीट उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ जो सूत्र लगा रहे हैं यहाँ लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे तो हम यहाँ जगह शायद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम इधर हल करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से आगे हम इधर हल करते हैं, मिटा रहे हैं। यदि आप नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीन को रोककर, वीडियो को रोककर वहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होगा ए माइनस बी, ए का मान साइन माइनस बी का मान कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए का मान साइन तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर, उसके बाद हम बी स्क्वायर पहले लिख लेते ए बी बाद में, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जोर में आगे इधर उधर कर सकते हैं। तो बी का मान क्या है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, बचा ए बी, और ए बी हमारा क्या है, ए है हमारा साइन थीटा इंटू बी हमारा है कॉस थीटा, और फिर बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट साइन थीटा इंटू नहीं माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और गुना में है इधर नीचे भी ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों मिल गया, ये काट देते हैं। याद रखिएगा हम हमेशा रिजल्ट की सोचते हैं, रिजल्ट यानी कि लास्ट में हमें क्या लाना है, और लास्ट में ही ध्यान करके हम ऐसा हल कर रहे हैं ताकि नीचे साइन कॉस बचा है
ऊपर कुछ ऐसा लाएंगे ताकि साइन 1/sin अगर हो गया तो सेक हो जाएगा, 1/कोसेक हो गया, 1/sin हो गया तो कोसेक हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा सेक हो जाएगा। देखिए ऐसा लग रहा है, आ रहा है। तो sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पहले क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, फिर प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा जो हम रिजल्ट की बात कर रहे थे हमारा देखिए वहीं आ गया, वहाँ पर क्या आ गया। तो देखिए आप गौर से अगर देखिए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, sin थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा कर लेंगे। उसके बाद प्लस दोनों के साथ अलग अलग बटा कर रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से हम देखते हैं तो लाना क्या है, तो लाना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए 1/cos बराबर सेक आ जाएगा, 1/sin बराबर कोसेक आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे देखिए 1 आ गया। तो कुल मिला के देखिए हमारा सब चीज़ आ रहा है, तो इसको थोड़ा हम तोड़ देते हैं। 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, हम ऐसा इसको कर सकते हैं क्योंकि 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, sin इंटू कॉस हो जाएगा। प्लस ये दोनों कट के देखिए sin थीटा कॉस थीटा कट के क्या बचा 1, तो इधर कर दिए 1। अब आगे देखते हैं 1/sin का क्या होगा, आपको लाल कक्का पे याद होगा, लाल कक्का पर याद होगा, अभी तुरंत भी किए हैं। यहाँ साइन होता है तो साइन नीचे क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ये आपको याद होगा। बस उसी प्रकार करते 1/sin का हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू इसका हो जाएगा सेक थीटा और प्लस 1। अब जो सीधा कर देते क्या था 1 प्लस, तो 1 को पहले लिख देते प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब गौर से देखिए हम LHS से चले थे और थोड़ा हल करने के बाद हमारा क्या आ गया था, LHS के बाद RHS हमारा मिल गया। अब याद रखिएगा जो जो इसमें सूत्र का प्रयोग हुआ वो अलग करके अपना लिख लीजिएगा और जो हल किए थे वह बढ़िया से हल भी कर लीजिएगा। पीछे कुछ मिटा चुके हैं उसे रोककर, उस जगह वीडियो को रोककर या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आगे यहाँ से हल करे हैं यहाँ तक तो ये भी देखकर आप क्या कीजिएगा उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख के एक जगह लिख लीजिए। तो इस प्रकार से देखते हैं तो 1 प्लस यानी कि हमारा LHS से हल किया RHS आ गया, तो दोनों अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा 3 नंबर भी पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिएगा 4 जो है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर sin स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये प्रश्न दे दिया गया, लेकिन देखिएगा इसमें भी संकेत दिया है, संकेत दिया वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि इसमें अब बता दिया इसे साबित तो करना है लेकिन दोनों पक्षों से करना है, वाम पक्ष और दायां पक्ष जो है दोनों तरफ से इसे हल करना है। देखिए यहाँ दोनों तरफ दिया है संकेत, हम उसके अनुसार पहले बता देते हैं, लेकिन एक पक्ष से भी करेंगे तो बहुत सहूलियत से और आसानी से निकल जाएगा, जो कि वो भी तरीका हम बता देंगे अभी तुरंत। तो देखते हैं सबसे पहले LHS हमारा क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक ए है दोनों का अलग अलग बटा कर लेते हैं, तो 1 बटे क्या हो जाएगा सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। देखिए हम सोचते कैसे इसे हल करने के लिए, सिंपल याद रखिएगा, छोटा इसलिए बता रहे हैं सोचते कैसे, बड़ा है तो उसे आप एक बार हल करके बार बार हल करने का प्रयास कीजिए और सोचिएगा तो तुरंत हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 1 बटे सेक का क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक का हो जाएगा कॉस ए और प्लस देखिए ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 1 आ गया। ये तो हमारा LHS हो गया।
अब देखते हैं RHS से। RHS से भी देखिए ये साइन स्क्वायर है जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस ध्यान दीजिएगा कॉस ए बच जाएगा। तो देखते हैं इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं RHS से। RHS बराबर RHS क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसे हल करते हैं, साइन स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा 1 होता है, और इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे जो है 1 माइनस कॉस ए। अब सिंपल याद रखिए, देखिए कुछ नहीं तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तो फार्मूला बता चुके हैं, नहीं तो फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला लगेगा। ए प्लस बी, ए का मान हमारा 1 होगा और बी का मान कॉस ए होगा, तो इसमें बैठाते हैं ए प्लस बी यानी 1 प्लस बी का मान कॉस ए, फिर इंटू ए माइनस बी, देखिएगा ए माइनस बी, ए का मान हो जाएगा 1 माइनस और बी का मान होगा कॉस ए, और बटा जो है उसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब गौर से देखिए तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हुआ, कट गया, तो क्या बच गया, बच गया हमारा यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, या इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। अब गौर से देखिए तो हमारा LHS कॉस ए प्लस 1 और RHS भी हमारा क्या है कॉस ए प्लस 1, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत ही आसानी से ये दोनों पक्षों से भी हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ से भी करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहीं देखिए हम बता रहे हैं LHS से इसी जगह पर करके बताते हैं, बस एक लाइन और हल करेंगे, ये हल हो जाएगा। पहले ये फर्स्ट तरीका है, आप इसे उतार लीजिएगा। अब यहाँ से हम सेकेंड तरीका बता रहे हैं, देखिएगा सेकेंड तरीका बता रहे हैं, सिंपल RHS को हम थोड़ा बढ़ा देते या इसे भी बढ़ाते तो भी हल हो जाता, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम RHS को ही बढ़ाते, इसे छोड़ते हैं, RHS को थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट तरीका हो चुका था, आप यहाँ तक उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा बढ़ाकर हम क्या करते हैं, इसे निकालने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ यदि इसे निकालेंगे तो सबसे पहले बताइए कॉस ए का क्या होगा, 1 बटे सेक ए हो जाएगा। कॉस किसके अपोजिट होता है, कॉस होता है सेक का, तो 1 बटे सेक ए, लाल कक्का पे देख लीजिएगा, प्लस 1। अब दोनों का क्या भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कीजिए, लघुत्तम कुछ नहीं तो इधर 1 है इधर सेक ए है तो सेक ए, और सेक ए से भाग देंगे 1 प्लस इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे सेक ए को 1 से भाग देंगे सेक ए, और सेक ए को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक ए। अब देखिए यदि इसे एक लाइन मात्र 2 लाइन हल कर दिए RHS को, तो हमारा क्या आ गया, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए LHS आ गया। तो ऐसे भी हल करके लिखेंगे, RHS को हल किया था हमारा क्या है LHS बराबर LHS देकर या प्रूव्ड कर सकते हैं, या नीचे लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड रूल हुआ। सेकेंड रूल आप इतना कीजिए उससे भी हल हो जाएगा। तो आप जैसे संकेत में दिया था पहले हम संकेत कर चुके हैं, सेकेंड रूल भी कर चुके हैं, और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, आगे जो होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। 4 तक ये प्रूव हो चुका। और याद रखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत VVI कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में बार बार इसमें से किसी ना किसी एक प्रश्न को दे दिया जाता है। 10 प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न हर एक साल रहता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको बेहतर तरीक़ा से ठीक से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।